Today, let us see some trigonometric functions in the chapter limit. एक मिनट. Okay. So theorem number 3. Let f and g be two real valued function. f और g जो है दो रियल वैल्यूड फंक्शंस है जिनका रेंज रियल नंबर्स मिलता है आपको. रियल वैल्यूड फंक्शंस है विद द सेम डोमेन. दोनों का डोमेन सपोज x सेम है, f ऑफ x एंड g ऑफ x सेम डोमेन के दो फंक्शंस है. सच दैट f ऑफ x जो है वो g ऑफ x से छोटा या इक्वल है. f ऑफ x का ग्राफ थोड़ा नीचे आएगा, g ऑफ x का ग्राफ थोड़ा हाइट पर ऊपर आ जाएगा. f ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू g ऑफ x फॉर ऑल x इन द डोमेन ऑफ डेफिनेशन. आपने डेफिनेशन में जो भी डोमेन लिया है उस सारे डोमेन के लिए. देन फॉर सम स्मॉल a इज रियल नंबर, कोई भी एक नंबर ले लो. इफ बोथ लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ x का लिमिट ले लो एट पॉइंट a के पास में और g ऑफ x का लिमिट ले लो एट पॉइंट x a के पास में. अगर ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करते हैं देन limit extending to a f of x is always also less than or equal to limit extending to a g of x होता है. Okay, this is the theorem. Who is calling? Okay, now see here this graph. ये जो ग्राफ है आपका at point a, सपोज at point a के पास में ये सपोज आपका ग्राफ है y इक्वल टू f of x. ये छोटा है तो g of x का ग्राफ ऊपर आएगा, है ना. अभी यहाँ पे डेफिनेशन में क्या बोले, f ऑफ x इज लेस देन, तो यहाँ से लेस देन है. ऊपर का g ऑफ x है तो f ऑफ x यहाँ तक y की वैल्यू छोटी है इस ग्राफ से. इधर भी इस ग्राफ पर y की वैल्यू छोटी है इस ग्राफ से, y कोऑर्डिनेट बड़ा है उधर, है ना. लेकिन इक्वल्स टू भी है, लेकिन ये दो ग्राफ एट सम पॉइंट्स a दे आर इक्वल आल्सो. यहाँ पे y कोऑर्डिनेट दोनों के लिए सेम है. अगर ऐसे दो ग्राफ है तो उनका लिमिट का वैल्यू, ये अगर ऐसा ग्राफ है तो उनका लिमिट का वैल्यू भी लिमिट ऑफ f ऑफ x एट एक्सटेंडिंग टू a इज आल्सो लेस देन और इक्वल टू लिमिट ऑफ g ऑफ x एट एक्सटेंडिंग टू a होता है. इधर का लिमिट ले लो, इधर का लिमिट ले लो, सिंबल वही रहेगा, लेस देन और इक्वल टू x. देखो यहाँ पर a के पास में f ऑफ x की वैल्यू और a के पास में g ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर सेम है, बाकी जगहों पे f ऑफ x लेस देन है. तो लिमिट की भी वैल्यू, ये जो वैल्यू निकालेंगे आप वो भी लेस देन आ जाएंगे इस फंक्शन से, या a के पास में इक्वल आ जाएंगे. एट सम पॉइंट a इट विल बी इक्वल. सो दिस इज द थ्योरम, स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम. समझ में आया क्या? हेलो, हाँ, ये खाली इसका स्टेटमेंट था. चलो दूसरा देखते, दूसरा थ्योरम फिर से, दैट इज कॉल्ड सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं उसको हम. ओके, the next is sandwich theorem. Theorem number 4. Theorem number 4. Theorem number 4 क्या है? इसके सैंडविच थ्योरम कहेंगे इसको. सैंडविच, सैंडविच का मतलब दोनों के बीच में फंसा हुआ, है ना, सैंडविच थ्योरम. सैंडविच थ्योरम. अभी तीन फंक्शन ले लेते. लेट f g and h, there are three functions f, g and h be real functions, be real functions. real functions में जिसका डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर्स है. such that ये f, g और h तीन रियल फंक्शंस है. such that फिर से f ऑफ x की वैल्यू जो फंक्शन की, ये लेस देन और इक्वल टू g ऑफ x है और ये लेस देन और इक्वल टू h ऑफ x है. इस तरह से है. फॉर ऑल x, सभी डेफिनेशन में जो डोमेन आपने यूज किया वही x के लिए. इन दी कॉमन डोमेन, इन दी सभी के लिए कॉमन है, इन दी कॉमन डोमेन, इन द कॉमन डोमेन ऑफ डेफिनेशन, ठीक है. यहाँ पे f ऑफ x g ऑफ x से छोटा है, g ऑफ x h ऑफ x से छोटा है, लेकिन एट सम पॉइंट f of x may be equals to g of x may be equals to h of x also. For some real number, for some
रियल नंबर, कोई सी भी एक रियल नंबर ए ले लीजिए, रियल नंबर ए, इफ अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सपोज एल आती है, इसका लिमिट का वैल्यू एल आता है सपोज, इसका भी लिमिट का वैल्यू एल आता है, एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एच ऑफ एक्स भी एल अगर है, इसका भी एल है, इसका भी वैल्यू एल को टेंड्स करता है, दैट बीच वाला जो है सैंडविच दोनों के बीच में, तो देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स विल आल्सो बी इक्वल्स टू एल, ये भी एल हो गया है ना। अगर आपके पास में ऐसे 3 ग्राफ है, एट सम पॉइंट ए के पास में सपोज ये आपका ग्राफ है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स मीन्स एफ ग्राफ है, दूसरा जो है ये y इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स है, और तीसरा जो है ये सपोज y इक्वल्स टू एच ऑफ एक्स है। तीनों ग्राफ से ये एफ ऑफ एक्स छोटा है, ए के पास में इक्वल है, तीनों इक्वल से ए के पास में, जी ऑफ एक्स भी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स से छोटा है और जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स से छोटा है, लेकिन एट सम पॉइंट्स ए इफ दीज आर इक्वल, अगर इक्वल है तो इसकी लिमिट की वैल्यू एक्सटेंडिंग टू ए अगर एल आती है, इस फंक्शन की लिमिट की वैल्यू एट एक्सटेंडिंग टू ए अगर एल आती है, तो बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम दोनों फंक्शन के बीच में ये फंसा हुआ है, ए के पास में तो इक्वल है, अगर इसकी वैल्यू एल को टेंड करती है, इसकी वैल्यू भी एल को अप्रोच करती है, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू भी एल को अप्रोच करेगी। इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल और एच ऑफ एक्स एक्सटेंडिंग टू ए इज आल्सो एल, देन दिस जी ऑफ एक्स limit extending to g of x will also approach to the value L. This is the sandwich theorem. Okay, दोनों के बीच में जो है वो भी L ही रहेगा। आई बात समझ में? हाँ, ओके, तो ये 2 थ्योरम याद रखना है। ओके, देन नेक्स्ट, अभी इम्पोर्टेंट, ये सैंडविच थ्योरम का यूज करके ही हमको एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, उसको प्रूव करेंगे हम। प्रूव करना है, प्रूव दैट साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू जो है ये इसके बीच में होती है, कॉस एक्स और 1 के बीच में होती है। प्रूव दिस, ये आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू जो है ये सैंडविच थ्योरम से एक कॉस एक्स से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करते हैं। यहाँ पे एक्स इज, यहाँ पे ऐसा कहते हैं मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू लेस देन, और इस तरह से 0 से बड़ा है, मॉड एक्स पॉजिटिव एक्स ले रहा हूं मैं, और ये π/2 मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। अभी इसके लिए क्या करते हैं, एक आप अभी ये प्रूव करने के लिए एक मैं यूनिट सर्कल निकालता हूं, यूनिट सर्कल निकाल लीजिए एक, ठीक है ना। ये सपोज आपका यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल में सर्कल हुज रेडियस इज 1 यूनिट, मालूम है ना आपको लोग। हाँ, अभी यहाँ पे ये सपोज आपका सेंटर है, दिस इज ए सेंटर पॉइंट O, ये यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये सपोज आपका OA है, ए पॉइंट, यहां से मैं टेंजेंट लाइन निकालता हूं, यहां से एक टेंजेंट लाइन निकाल लो इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में क्या करो, सपोज एक एक्स रेडियन का एंगल ले लेते हैं और इसको बढ़ा दो, एक्स रेडियन का एंगल लेके, दिस एंगल, ये तो आपने एक टेंजेंट लाइन है, इसको बढ़ा सकते हैं इधर, ठीक है ना। अभी ये हम प्रूव करने जा रहे हैं कि साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कॉस एक्स से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। इस प्रूव कर, ये सपोज पॉइंट बी है, ओ बी ओ ए, दिस इज ऑफ एंगल एक्स रेडियन का एंगल बनाए सपोज यहाँ पर। तो क्या करो कि यहाँ से अभी ये पॉइंट सी है, सपोज ओ बी इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट सी, सपोज ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू ए बी को पैरेलल, या ओ ए पर
ये जो है ऐसा परपेंडिकुलर डाल दो, ये परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने, ये पॉइंट डी है सपोज, ठीक है ना, और उसके बाद में सी ए को ज्वाइन करो, सी ए, दिस इज द कंस्ट्रक्शन टू प्रूव दिस। हाँ, ये प्रूव करने के लिए ये आपको कंस्ट्रक्शन करना, पहले सबसे पहले मैं एक यूनिट सर्कल निकाल लिया है, फिर ये ओ ए रेडियस, फिर एक्स रेडियन का एक एंगल बना लो, ठीक है ना, ए पॉइंट से ऐसा टेंजेंट लाइन निकाल लीजिए, ठीक है ना, जो कि ओ ए पर ये परपेंडिकुलर होगी, फिर ये ओ बी जहां पे इंटरसेक्ट करती है सर्कल को एट पॉइंट सी, वहां से ये बी ए को पैरेलल ऐसी लाइन निकाल लीजिए सीधी, जो कि ओ ए को परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना। और आगे इस फिगर में देखिए, ये जो फिगर है यहाँ पर सेंटर तो आपका ओ है, ओके, तो अभी यहाँ पर ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, पहले क्वाड्रेंट, ये एंगल जो है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे आप ये बात पता होगा, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए सी, ये वाला जो एरिया है ट्रायंगल ओ ए सी का, ये दिख रहा है आपको, ये एरिया ये पूरे सेक्टर से छोटा होगा, पूरा सेक्टर का एरिया छोटा होगा कि नहीं, बराबर है। हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी ऐसा होगा, ट्रायंगल का जो एरिया होगा इधर वाला वो सेक्टर ओ ए सी एरिया से छोटा होगा, बराबर है। और उसके बाद ये जो ओ ए बी ट्रायंगल, ओ ए बी पूरा ट्रायंगल, इससे ये वाला छोटा होगा, ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ये हम लिख सकते हैं, तीनों में कंपैरिजन कर सकते हैं। सबसे पहले क्या किया मैंने कि ओ ए सी का एरिया ट्रायंगल का, वो ये सेक्टर से छोटा होगा, सेक्टर का एरिया ये बड़े ट्रायंगल से छोटा होगा। आई बात समझ में? अभी ट्रायंगल ओ ए सी का एरिया, हाँ, ट्रायंगल ओ ए सी का एरिया निकल, ओ ए सी का एरिया क्या होगा, देखो ओ ए बेस है, ओ ए बेस है, सी डी हाइट है उसकी, है ना, तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू ओ ए इंटू सी डी होगा, देखो ओ ए बेस सी डी हाइट, तो ओ ए सी ट्रायंगल का एरिया होगा, दिस विल बी लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, सेक्टर का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये होता है ना सेक्टर का एरिया। तो ये देखो यहाँ पर अभी इसका एरिया जो है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी सेक्टर का एरिया होगा एक्स, तो थीटा है, थीटा के जगह पे मैं एक्स लेता हूँ, एक्स अपॉन 2 पाई इंटू पाई इंटू ओ ए स्क्वेयर, ओ ए रेडियस है आपका, ओ ए रेडियस है, देखो पाई आर स्क्वेयर थीटा अपॉन 360 डिग्री सेक्टर का एरिया, तो पाई ये वाला पाई आ गया, आर स्क्वेयर ये ओ ए का स्क्वेयर, थीटा मीन्स ये एक्स रेडियन का है, अपॉन 2 पाई मीन्स 360 डिग्री, ये है ना सेक्टर का एरिया निकालने का फार्मूला। समझ में आ गया? हाँ, ओके, नाउ दिस विल बी लेस देन ओ ए बी का एरिया निकाल लीजिए, ओ ए बी का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू दिस ओ ए इंटू दिस ए बी होगा, बराबर है, ओ ए इंटू ए बी होगा। अभी हाफ इधर भी है, हाफ इधर भी, 1/2 इधर भी है, हाफ इधर भी, कैंसिल करो, एक ओ ए इधर है, एक ओ ए इधर, कैंसिल करो, एक ओ ए इधर है, क्या रहेगा यहाँ पे, देखो सी डी इज लेस देन, ये पाई पाई भी कैंसिल कर सकते हैं हम, पाई पाई, ठीक है, तो ये x इंटू ओ ए रह गया खाली, x इंटू ओ ए, राइट, और यहाँ पे रह गया ए बी। देखो समझ में आएगा, तो समझ में आ रहा है? हाँ, अभी मैं ये ए बी और सी डी को रिप्लेस करता हूँ। फिगर में देखिए साइन एक्स इक्वल्स ओसीडी ट्रायंगल ले लीजिए, ओसीडी ये छोटा ट्रायंगल इधर वाला, ओसीडी ट्रायंगल में साइन एक्स क्या होगा, सीडी अपॉन दिस
ओ सी या ओ ए होगा। ओ ए तो ओ सी मीन्स हाइपोटिनस, ओ सी और ओ ए इक्वल है, तो सी डी क्या होगा, ओ ए इंटू साइन एक्स होगा। देख लीजिए, बराबर है, समझ में है? अच्छा, अभी ट्रायंगल ओ ए बी लीजिए, ओ ए बी ट्रायंगल में tan एक्स इक्वल टू लीजिए, tan एक्स क्या होगा, ओ ए अपॉन, सॉरी अपोजिट साइड ए बी अपॉन ओ ए होगा, बराबर है, tan एक्स इक्वल टू ए बी अपॉन ओ ए, तो ए बी क्या होगा, ए बी इक्वल टू ओ ए tan एक्स होगा, राइट। हाँ, तो अभी ये रिप्लेस कीजिए, ये सी डी जो है ओ ए साइन एक्स, ओ ए साइन एक्स इज लेस देन एक्स इंटू ओ ए इज लेस देन ए बी जो है ओ ए इंटू टैन एक्स, ऐसा मिलेगा। देखो अभी ओ ए को कैंसिल कीजिए, ओ ए सेम है, क्या मिलेगा, साइन एक्स इज लेस देन एक्स इज लेस देन टैन एक्स, देखो बराबर है। अभी हाँ, अभी यहाँ पर x तो पॉजिटिव में, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, तो x वहां पर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे अभी साइन एक्स से डिवाइड करो, साइन एक्स से डिवाइड करो, यहाँ पर साइन एक्स अपॉन एक्स, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, लेस देन एक्स अपॉन साइन एक्स होगा, इज लेस देन टैन एक्स मीन्स ये होगा आपका साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होल डिवाइड बाय साइन एक्स मीन्स अपॉन 1 करो, तो ये क्या बनेगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन साइन एक्स, तो कैंसिल, 1 अपॉन कॉस एक्स रहेगा यहाँ पर, देखो बराबर है। हाँ, अब इसका रेसिप्रोकल लीजिए, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लेने से क्या मिलेगा, कॉस एक्स इज लेस देन साइन एक्स अपॉन एक्स इज लेस देन 1, इस तरह से मिलेगा, तो ये हमारे इनइक्वालिटी है, देखो ये प्रूव हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल लीजिए, रेसिप्रोकल लिखते इनइक्वालिटी का साइन जैसे चेंज होता है, तो यहाँ पे ये वाला छोटा होगा, अभी एक्स अपॉन साइन एक्स से बड़ा है, तो रेसिप्रोकल अगर लेता हूं मैं तो ये छोटा हो जाएगा, है ना, जैसे कि 2 इज लेस देन 4 है, और रेसिप्रोकल लेता हूं तो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4 होगा ना, बराबर है। हाँ, तो वैसा ही यहाँ पर एक्स अपॉन साइन एक्स से ये बड़ा था 1 अपॉन कॉस एक्स, रेसिप्रोकल लिया तो ये छोटा हो जाएगा, ये देखो कॉस एक्स रेसिप्रोकल साइन एक्स अपॉन एक्स, ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया 1, तो इसलिए साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू जो है वो हमेशा लेस देन 1 और कॉस एक्स से बड़ी होती है। अभी एक इम्पोर्टेंट, ये तो प्रूव हो गया, अब एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हम ले करने जा रहे हैं, ओके, तो ओके, नाउ the inequality, the inequality the inequality कौन सी है कि cos x is less than sin x upon x is less than 1, in inequality that the function, that the function, ये बीच वाला सैंडविच थ्योरम से, that the function sin x upon x, ये वाला जो फंक्शन है is sandwiched दोनों के बीच में, 1 और cos x के बीच में है, between the function cos x and 1, 1 और cos x के बीच में है, which takes the values 1, which takes the values 1, देखो ना ये वाला वैल्यू है, cos x की वैल्यू cos x से बड़ी है, cos x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैक्सिमम 1 होती है ना, और इससे बड़ी और 1 से छोटी, 1 से बड़ी 1 से छोटी, इसका मतलब ये 1 हो जाएंगे, therefore लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, x आप कितना भी टेंडिंग टू 0 करते हैं यहाँ पर, तो आपको एक इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पर डिराइव हो जाएगा, तो लिमिट, ये फार्मूला याद रखना है आपको, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, एक्सटेंडिंग टू
0 साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू जो है वो 1 होती है। With the help of Sandwich theorem, we have proved this sin x upon x lies between 1 x tending to 0, कितना भी करो टेंड 0 की तरफ जाने दो, है ना, फर्स्ट क्वार्टर 0 की तरफ जाने दो, एक्सटेंडिंग टू 0 दिस, तो यहाँ पे sin x अपॉन x के वैल्यू 1 होते हैं। दिस इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पहला लिमिट का इंपॉर्टेंट फार्मूला है। दूसरा जो फार्मूला है और सेकंड फार्मूला, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स का, ये वाला फार्मूला। चलो इसकी वैल्यू क्या होती है लिखते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स मीन्स ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स, ऐसा हो जाएगा। 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला पता है क्या? सो इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये 2 जो मैं यहाँ पे देता हूँ, ऐसा यहाँ पे देता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है तो साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2, ऐसा लिखता हूँ मैं, है ना। अभी प्रोडक्ट ऑफ टू लिमिट्स वो सेपरेट हम ले सकते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई 2, ऐसा हो जाए। तो ये जो वैल्यू है साइन एक्स अपॉन एक्स, ये दो में एक्स है तो यहाँ पे एक्स है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, यहाँ एक्स बाई 2 है, यहाँ पे एक्स बाई 2 तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। 1 इंटू एक्सटेंडिंग टू 0 साइन 0 0, सो दैट इज इक्वल्स टू 0। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स का आंसर हमेशा 0 होता है। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना है। पहला फार्मूला कौन सा लिमिट का? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स ये 0 होता है। समझ में आ गया? दो फार्मूले सिद्धांत, हेलो, हाँ, ये दो फार्मूले आपको याद रखना है, ठीक है ना। अभी हम इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एक्सरसाइज के, ये फार्मूले याद रखना है आपको। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। साइन एक्स, फाइंड द लिमिट्स, फाइंड द लिमिट्स। नंबर 1 क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स है, साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स है। आवाज आ रहा है? हाँ, एक मिनट, ये आपका अभी देखो आवाज समृद्धि। हाँ ओके ओके, चलो अभी इसको अभी यहाँ पे साइन ए एक्स है, डोमेन ए एक्स है, इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ए एक्स, यहाँ पे ए एक्स दे देता हूँ मैं, इधर अगर ए एक्स दे दिया मैंने तो इधर भी ए एक्स देना पड़ेगा, बराबर है, और ये नीचे बी एक्स है। समझ में आए? तो यहाँ पर ये जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ए एक्स, नीचे भी ए एक्स है, साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है? 1 होता है, तो साइन ए एक्स अपॉन एक्स भी 1 हो जाएगा। 1 इंटू एक्स एक्स कैंसिल करो, ए अपॉन बी, तो आंसर ए अपॉन बी हो जाएगा, सिंपल। समझ में है? हाँ दूसरा देखते हैं। हाँ दूसरा देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स, साइन बी एक्स, इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, अभी क्या करते हैं देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ए एक्स अपॉन, इसको ए एक्स करता हूं मैं और इसको भी ए एक्स से मल्टीप्लाई करता हूं, कोई प्रॉब्लम है? देन होल डिवाइडेड बाय साइन बी एक्स है,
साइन बी एक्स, इसको भी मैं बी एक्स से डिवाइड करता हूँ और बी एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, चलेगा। अभी ऊपर का लिमिट ले, लिमिट एक्सटेंड कोशेंट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स इंटू ए एक्स अपॉन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स इंटू ए बी एक्स। तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएंगी, ये वैल्यू भी 1 हो जाएंगी, तो 1 इंटू एक्स एक्स कैंसिल होगा, ए अपॉन 1 इंटू बी, क्या आंसर आ गया, वो ए अपॉन बी आ गए। समझ में? हाँ, ओके। द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई, एक्स की वैल्यू पाई की तरफ जा रही है, तो साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स, ऐसा लेता हूं मैं। साइन पाई माइनस एक्स, तो नीचे भी पाई है, यहाँ पर पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको ऐसे भी कर सकते, एक्सटेंडिंग टू पाई है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू मुझे 0 चाहिए, एक्सटेंडिंग 0 चाहिए ना, तो मैं ऐसा करता हूँ पुट पाई माइनस एक्स इक्वल टू वाई पुट करते हैं, जो पाई माइनस एक्स है ना इक्वल टू वाई पुट करते हैं। अगर यहाँ पे इक्वल टू वाई पुट किया मैंने, एक्स किधर जा रहा है, पाई की तरफ, एक्स अगर पाई की तरफ जाता है तो वाई किधर जाएगा, पाई माइनस पाई 0 की तरफ। सो एज एक्स टेंड्स टू पाई वाई टेंड्स टू 0 हो जाएगा, है ना। एक्स किधर जा रहा है, पाई की तरफ जा रहा है, पाई को अप्रोच करता है। अगर पाई माइनस ये पाई की तरफ जाता है तो वाई किधर जाएगा, पाई माइनस पाई 0 की तरफ जाएगा। सो वाई विल टेंड्स टू 0 व्हेन एक्स टेंड्स टू पाई, वाई टेंड्स टू 0। सो दिस इज रिप्लेस दिस लिमिट, एक्स टेंडिंग टू पाई है तो वाई टेंडिंग टू 0, चेंज करो, साइन वाई अपॉन ये पाई माइनस एक्स मीन्स वाई मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन ये पाई नीचे का यहाँ पे दे दिया मैंने, साइन वाई अपॉन वाई, साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंडिंग टू 0 1 होता है, तो साइन वाई अपॉन वाई, वाई टेंडिंग टू 0 क्या होगा, 1 होगा, इंटू 1 अपॉन पाई, आंसर 1 अपॉन पाई। समझ में? देखो समझ में? हाँ, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इवैल्यूएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1, इसकी लिमिट की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है ना। तो चलो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos 2x माइनस 1 है, इसको मैं 1 माइनस cos 2x लिखता हूँ, 1 माइनस cos 2x, सपोज माइनस साइन बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस cos x, इसको भी माइनस साइन बाहर ले लो, 1 माइनस cos x, इस तरह से माइनस अपॉन माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये बनेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos x, ऐसा बनेगा, राइट। हाँ, अभी ये क्या होगा, जैसे 1 माइनस cos x जो होता है ट्वाइस साइन स्क्वायर x बाई 2 होता है, ये अगर x है तो एंगल आधा होता है। 1 माइनस cos 2x क्या होगा, ट्वाइस साइन स्क्वायर x होगा, राइट, बराबर है क्या। हाँ, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ट्वाइस साइन स्क्वायर x हो गए। 1 माइनस cos x क्या होता है, ट्वाइस साइन स्क्वायर x बाई 2 होता है, ट्वाइस साइन स्क्वायर x बाई 2 होता है, बराबर। ये 2 का कैंसिल करो, साइन स्क्वायर x है यहाँ पर, तो ये होगा आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन x का स्क्वायर है, वो इस तरह से साइन x का स्क्वायर, साइन स्क्वायर x मीन साइन x का स्क्वायर। और आपको मालूम है फार्मूला, साइन 2x क्या होता है, ट्वाइस साइन x बाई 2, ट्वाइस साइन x इंटू कॉस x होता है, साइन 2x। तो साइन x क्या होगा, ट्वाइस साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 होगा।
तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स जो मैं ऐसा लिखता हूँ, ट्वाइस साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू होल स्क्वायर अपॉन ये साइन स्क्वायर एक्स बाई टू मीन्स साइन एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स बाई टू। समझ में आके देखो, इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 टू का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन ये साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, इसको कैंसिल कीजिए, बराबर है। हाँ, अभी एक्सटेंडिंग टू 0 रखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 4 cos स्क्वायर एक्स बाई टू, एक्सटेंडिंग टू 0 रखा तो cos 0 इज 1, cos 0 1 होता है ना, तो 4 इंटू दिस 1, आंसर कितना होगा 4 होगा। फोर बाई टू होगा, कितना होगा, कितना होगा रे, हेलो, आवाज आ रहा है कि नहीं आपको, cos x बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू है ना ये, कितना होगा, हेलो, आवाज आ रहा है कि नहीं।